कल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ चुके थे। गैल्वेनोमीटर का मुख्य उपयोग किस में किया जाता है? धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। विद्युत परिपथ में धारा यदि उपस्थित है उसका पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब जब गैल्वेनोमीटर धारा का पता लगाएगा तो गैल्वेनोमीटर से जब करंट प्रवाहित होगा तो हो सकता है करंट की मात्रा कम प्रवाहित हो या अधिक प्रवाहित हो। अधिक करंट प्रवाहित होने से हो सकता है गैल्वेनोमीटर भंग हो जाए, टूट जाए, यानी उसकी जो कुंडली है उसकी हो सकती है कुंडली में आग लग सकती है। कब? जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगा तब। तो गैल्वेनोमीटर क्षतिग्रस्त नहीं हो इसके लिए क्या किया जाता है, तो उसमें एक प्रतिरोध लगा दिया जाता है। बहुत ही कम प्रतिरोध वाला तार लगा दिया जाता है। उसी प्रतिरोध को शंट कहा जाता है। उसी प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? तो शंट क्या है? तो एक प्रतिरोध है। क्या करता है? गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाता है, गैल्वेनोमीटर को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। तो शंट का मुख्य रूप से उपयोग जो है गैल्वेनोमीटर को प्रबल धारा से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। और शंट हमेशा गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। शंट को कैसे जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। शंट का जो है, जो प्रतिरोध है, उसमें मुख्य रूप से तांबे का तार रहता है, कॉपर का तार। किसका तार रहता है? शंट किसका बना होता है? तो क्या बोले, तांबे या कॉपर? या तो तांबे का तार होता है या नहीं तो तांबे की पट्टी होती है। तांबे की तार या पट्टी, जिसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इसे ही शंट का, इसलिए शंट का परिभाषा बोलिएगा, गैल्वेनोमीटर को प्रबल धारा से बचाने के लिए, गैल्वेनोमीटर को प्रबल धारा से बचाने के लिए उसके समांतर क्रम में कहां जोड़ेंगे? काफी कम प्रतिरोध वाला तार, काफी कम प्रतिरोध वाला तार या तांबे की पट्टी जोड़ दी जाती है, जिसे शंट कहते हैं। हो गया याद? गैल्वेनोमीटर को प्रबल धारा से बचाने के लिए उसके समांतर क्रम में काफी कम प्रतिरोध वाला तार या तांबे की पट्टी जोड़ दी जाती है, जिसे शंट कहते हैं। गैल्वेनोमीटर को प्रबल धारा से बचाने के लिए उसके समांतर क्रम में काफी कम प्रतिरोध वाला तार या तांबे की पट्टी जोड़ दी जाती है, जिसे शंट कहते हैं। तो शंट क्या है? प्रतिरोध है। शंट क्या है? प्रतिरोध है, जिसका प्रतिरोध का मान कितना होता है? बहुत ही कम होता है। शंट में किसका उपयोग किया जाता है? काफी कम प्रतिरोध वाले तार का या तांबे की पट्टियों का उपयोग किया जाता है। शंट के प्रतिरोध को, वैसे प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हो तो G से डिनोट करते हैं, और शंट का प्रतिरोध हो तो S से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, प्रतिरोध को किससे डिनोट करेंगे? नॉर्मल प्रतिरोध यदि हो, केवल प्रतिरोध की बात करें तो R से, सामान्य प्रतिरोध हो तो R से, मीटर का प्रतिरोध को G से, और शंट के प्रतिरोध को S से डिनोट किया जाता है। तो शंट के प्रतिरोध का व्यंजक क्या होगा? इसके लिए गैल्वेनोमीटर यहां जोड़ दिए और इसके समांतर क्रम में शंट लगा दिए। ऐसे लिख दिए तो क्या हो गया? शंट। ये G लिख दिए गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में ही शंट जोड़ा जाता है। शंट जोड़ा जाता है गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में या गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में। तो याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में। ये एक तार जो है जिससे होकर I करंट प्रवाहित हो रही है। कौन सी करंट प्रवाहित हो रही है? I। इस A बिंदु से क्या किए? तब इधर गैल्वेनोमीटर लगा दिया, इसके समांतर में शंट लगा दिए। A बिंदु से धारा दो भागों में बट रही है। ये जो I करंट जा रही है A बिंदु से दो भागों में बट जा रही है। गैल्वेनोमीटर की तरफ जो करंट गया उसको IG मान लिए, और शंट की ओर जो करंट आया उसको IS। फिर ये IG दिशा में यहां तक पहुंचे। ये IS करंट जो है शंट से होते फिर B बिंदु पहुंचा। B बिंदु पर दोनों करंट फिर से मिल करके I के बराबर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? प्रतिरोध का जो व्यंजक निकालेंगे तो लिखेंगे, माना कि G प्रतिरोध वाला एक गैल्वेनोमीटर है। किस प्रतिरोध वाला? माना कि G प्रतिरोध वाला एक गैल्वेनोमीटर है जिसके समांतर क्रम में शंट S जोड़ा गया है। जिसके समांतर क्रम में शंट S जोड़ा गया है,
मुख्य धारा आई है, मुख्य धारा क्या है, आई है, जो ए बिंदु से दो भागों में बढ़ जाती है। गैल्वेनोमीटर तथा शंट से प्रवाहित धारा क्रमशः आईजी एवं आईएस है। गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा आईजी, शंट से प्रवाहित धारा आईएस है। दोनों धाराएं जो है बी बिंदु पर पुनः मिल जाती है, और मिल जाएंगे तो कौन सा करंट होगा, आई करंट। तो कहने का मतलब ये आई करंट जो है दो भागों में बट गया, अर्थात आईजी और आईएस को जोड़ेंगे आई के बराबर होगा। तो देयरफॉर आई बराबर आईजी प्लस आईएस। ए और बी दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को हम भी मान लें, क्या मान लें, भी मान लें, और ओम के नियम को अप्लाई कर दें। ओम का नियम क्या कहता है, आर बराबर भी बाय आर बराबर भी बाय आई। ओम का नियम क्या कहता है, आर बराबर भी बाय आई। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर हो जाता है आई इंटू आर। भी बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले हम जो है भी निकालते हैं गैल्वेनोमीटर के लिए। तो भी बराबर गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा क्या है, आईजी है। गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा क्या है, आईजी है। और गुना इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कैपिटल जी। प्रतिरोध कितना माने हैं, तथा इसके लिए शंट के लिए भी बराबर क्या हो जाएगा, शंट से प्रवाहित धारा क्या है, आईएस है, और शंट का प्रतिरोध क्या माने हैं, एस माने हैं। भी कैंसिल हो गया, बचता कौन चीज है, आई जी गुणे जी इजिकल टू आई एस गुणे एस। अब देखिए आई जी रहने दीजिए, ये आई एस को इधर भेजेंगे किस में आएगा, बाई में, बट्टा में। ये एस रहेगा और जी को इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, आई जी बटे आई एस बराबर क्या हो गया, एस बाय जी हो गया। यदि आई एस को ऊपर कर दें, शंट के प्रतिरोध, शंट से प्रवाहित धारा यदि ऊपर कर दें तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आई एस बाई कितना, आई जी बराबर कितना, जी बटे एस। अब दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए, दोनों तरफ क्या कर देंगे, एक जोड़ देते हैं। जब दोनों तरफ आप एक जोड़ेंगे, आई एस अपॉन आई जी, इसमें 1 जोड़ दिए, ये हो गया जी बाय एस प्लस में कितना 1। एलसीएम लीजिएगा तो आई जी हो जाएगा, आई जी कैंसिल हो गया, बचा क्या, आई एस प्लस 1 इंटू आई जी हो गया इक्वल टू एस। एलसीएम लीजिएगा तो जी प्लस एस आ गया। अब आई एस प्लस आई जी मिलकर क्या हो जाएगा, करंट आई हो गया। यहां से आई जी प्लस आई एस को क्या लिखेंगे, आई, इसको हम लिख सकते हैं आई बाय आई जी बराबर कितना हो गया, जी प्लस एस बाय एस, जी प्लस एस बाय एस हो गया। यदि हमको आई जी निकालना हो, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा निकालना हो, तो आई जी बराबर क्या हो जाएगा, ये आई ऊपर में इधर भेजेंगे तो बाई में आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग गुना करेंगे, आई जी गुना कितना हो जाएगा, जी प्लस एस नहीं हो जाएगा, आई जी इंटू कितना, जी प्लस एस बराबर आई गुने एस। यदि आई जी को रख लें, आई जी बराबर क्या होगा, आई गुने एस, अब बाएं में कितना, जी प्लस एस। ये गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का व्यंजक हो गया, आई जी बराबर आई एस अपॉन जी प्लस एस। आई जी इक्वल टू एस बाय जी प्लस एस गुने में आई, ये किसका व्यंजक हो गया, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का। आई जी बाय आई एस निकाले थे एस बाय जी। अब जाकर इसमें दोनों और एक जोड़ दीजिए, दोनों और क्या कर दीजिए, तो आई जी प्लस आई एस प्लस 1 इक्वल टू एस प्लस जी प्लस 1। यदि आप एलसीएम लेंगे तो होगा आई एस, ये हो जाएगा आपका आई जी प्लस आई एस, इसका एलसीएम लिया जी एस प्लस जी, आई जी प्लस आई एस अपॉन में आई एस बराबर, अच्छा आई जी प्लस आई एस को क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, आई बाय आई एस बराबर क्या होगा, एस प्लस जी बाय जी हो जाएगा। और आई एस का व्यंजक निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना होंगे, ये दोनों इधर गुना होंगे,
तो I और G को गुना करें तो I गुना यानी G इंटू आई। अब बाएं में कौन आ जाएगा, S प्लस G इंटू आई। तो शंट से यदि प्रवाहित धारा का व्यंजक पूछेंगे तो आई एस बराबर G अपॉन S प्लस G इंटू आई। शंट से प्रवाहित धारा का व्यंजक पूछेंगे तो बोलिएगा आई एस बराबर G अपॉन S प्लस G इंटू आई हो गया। इसको समीकरण मान लेंगे 2। तो शंट से प्रवाहित धारा आई एस बराबर हो गया G बाय एस प्लस जी इंटू आई। अब मान लेते हैं कि जितना मुख्य धारा है, मुख्य धारा को हमने आई माना, मुख्य धारा का 1/n भाग, टोटल भाग तो नहीं, जितना धारा करंट प्रवाहित हो रही है तो उसमें से धारा 2 भागों में बटा, कुछ गया गैल्वेनोमीटर में, कुछ चला गया शंट में। तो एक को यदि बांटेंगे तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 करते हुए चलेंगे। इसीलिए क्या मान लिया, 1/n भाग माना कि मुख्य धारा का 1/n भाग गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित हो रही है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि Ig जो है गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा Ig किसके बराबर होंगे, I/n। और जानते हैं अपना लोग Ig बराबर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का व्यंजक निकाले क्या, S/G प्लस S इंटू आई। जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अब इस दोनों को इक्वल कर लें तो देयरफॉर Ig कैंसिल हो गया, इसका I/n और इसका कितना G/G प्लस S इंटू आई। I और I कैंसिल हो जाएगा, आप गुना कर लें तो G प्लस N इंटू इधर 1 बचा, 1 को G प्लस S से गुना किया 1 इंटू G प्लस S हो गया, N को S से गुना किया तो N इंटू S हो गया। इस वाले को एक तरफ कर लें तो G बराबर हो जाएगा आपका NS माइनस S होगा। अभी इसमें यदि आप N कॉमन ले लें तो क्या रिजल्ट बचेगा, G बराबर हो गया S कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, N माइनस कितना 1 इंटू S। कोई दिक्कत, S कॉमन इसमें N बचा, इसमें 1 बचा, N माइनस 1 इंटू S। निकालना क्या है अपना लोग को, शंट का प्रतिरोध। किसका प्रतिरोध, शंट के प्रतिरोध को क्या माने हैं, S माने हैं। शंट के प्रतिरोध को S बराबर, यदि S को रखें ये है गुना में, N माइनस 1 है गुना में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, S बराबर हो जाएगा G बाय N माइनस 1। तो शंट के प्रतिरोध का व्यंजक पूछेंगे तो क्या हो गया, S बराबर G बाय N माइनस 1। हेडिंग डालिए, शंट का उपयोग है, शंट का उपयोग। शंट का उपयोग, कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ देता है शंट क्या है, इसके उपयोग को लिखें। तो केवल शंट का डिफाइन दीजिएगा और उपयोग लिख दीजिएगा। 2 मार्क्स में पूछा तो, व्यंजक पूछेगा तो व्यंजक निकालिएगा तब जाकर के, नहीं पूछेगा तो निकालने की जरूरत नहीं है। शंट का उपयोग लिखकर डाल दिए, लिखिए। शंट के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। शंट के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। यह गैल्वेनोमीटर की कुंडली को जलने से बचाता है। नंबर 2, भिन्न भिन्न प्रतिरोध का शंट लगाकर, भिन्न भिन्न प्रतिरोध का शंट लगाकर गैल्वेनोमीटर द्वारा निर्देशित धारा, भिन्न भिन्न प्रतिरोध का शंट लगाकर गैल्वेनोमीटर द्वारा निर्देशित धारा के प्रास को बढ़ाया जा सकता है। निर्देशित धारा के प्रास को, प्रास मतलब रेंज है ना,
प्रयास को बढ़ाया जा सकता है। प्रयास को बढ़ाया जा सकता है। भिन्न भिन्न प्रतिरोध का शंट लगाकर गैल्वेनोमीटर द्वारा निर्देशित धारा के प्रयास को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 3, शंट लगाकर किसी भी एमीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं। ये 3 उपयोग याद रखिएगा। शंट का पहला यानी जो मेन उपयोग है गैल्वेनोमीटर की कुंडली को जलने से बचाना। दूसरा उपयोग यदि आप भिन्न भिन्न प्रतिरोध के शंट लगा दिए और लगा करके गैल्वेनोमीटर द्वारा जो निर्देशित धारा है उसके रेंज को बढ़ा सकते हैं। तीसरा, शंट लगा करके एमीटर के रेंज को भी बढ़ा सकते हैं। कोई दिक्कत? एमीटर ये विद्युत धारा मापने वाले यंत्र हैं मुख्य रूप से, और वोल्टमीटर विभवांतर मापने वाले यंत्र हैं, है ना। एमीटर को यदि विद्युत परिपथ में जोड़ना होगा तो हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और आदर्श एमीटर यदि है उसका प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श वोल्टमीटर रहेगा उसका प्रतिरोध अनंत होता है, और जो वोल्टमीटर को जो है वह विद्युत परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर पूछा जाएगा क्या बोलिएगा? विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। हो गया याद? विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को आदर्श एमीटर का प्रतिरोध। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ेंगे? वोल्टमीटर हो गया विभवांतर मापने वाले यंत्र। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर। विभवांतर किसके बीच होगा? तो विद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच। इसलिए डिफाइन दीजिएगा, विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच। विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना? आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। याद रखेंगे। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा। हेडिंग डालेंगे एमीटर तथा वोल्टमीटर में अंतर। एमीटर में नंबर 1, यह धारा की प्रबलता को मापता है। वोल्टमीटर में नंबर 1, यह विभवांतर को मापता है। यह विभवांतर को मापता है। एमीटर में नंबर 2, इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर में नंबर 2, इसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर में नंबर 3, इसका स्केल एम्पियर में अंकित रहता है। इसका स्केल एम्पियर में अंकित रहता है। अंकित रहता है। वोल्टमीटर में नंबर 3, इसका स्केल वोल्ट में अंकित रहता है। इसका स्केल वोल्ट में अंकित रहता है। एमीटर में नंबर 4, इसका तुल्य प्रतिरोध बहुत कम होता है। इसका तुल्य प्रतिरोध बहुत कम रहता है। इसका तुल्य प्रतिरोध बहुत कम रहता है। वोल्टमीटर में नंबर 4, इसका तुल्य प्रतिरोध बहुत अधिक रहता है।
इसका तुल्य प्रतिरोध बहुत अधिक रहता है। तो ये हो गया अंतर ए मीटर और वोल्ट मीटर में। ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर पूछेगा तो पहला बोलिएगा यह धारा की प्रबलता को मापता है, यह विभवांतर को मापता है। इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ना। ए मीटर का स्केल एम्पियर में अंकित रहता है, वोल्ट मीटर का स्केल वोल्ट में अंकित रहता है। ए मीटर का तुल्य प्रतिरोध बहुत कम रहता है, वोल्ट मीटर का तुल्य प्रतिरोध बहुत अधिक रहता है। ए मीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है? ए मीटर की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर ए मीटर को उच्च प्रतिरोध जोड़कर ए मीटर को वोल्ट मीटर में बदल दी जाती है। ए मीटर को वोल्ट मीटर में बदल दी जाती है। ए मीटर की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर ए मीटर को वोल्ट मीटर में बदल दी जाती है। वोल्ट मीटर को ए मीटर में कैसे बदला जाता है? आंसर लिखिए। वोल्ट मीटर की कुंडली के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर की कुंडली के समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध ब्रैकेट में शंट दे सकते हैं, निम्न प्रतिरोध ब्रैकेट में शंट जोड़कर वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदला जाता है। वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदला जाता है। कोई दिक्कत? आप जानते हैं ए मीटर का प्रतिरोध कम होता है। यदि आदर्श ए मीटर हो गया तो उसका प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। ए मीटर का प्रतिरोध क्या होगा? कम रहता है, याद रखिएगा। किसका प्रतिरोध कम रहता है? और यदि आदर्श ए मीटर मिल गया तो उसका प्रतिरोध शून्य भी हो जाता है। तो यदि आपको ए मीटर को वोल्ट मीटर बनाना हो तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए प्रतिरोध इसका क्या होगा? वोल्ट मीटर का अधिक रहता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा? अधिक रहता है। और आदर्श वोल्ट मीटर होगा उसका प्रतिरोध अनंत हो जाता है। नहीं, अर्थात प्रतिरोध के मान को यदि हम घटा दें या बढ़ा दें तो ए मीटर और वोल्ट मीटर को हम चेंज कर सकते हैं, है ना। ए मीटर को वोल्ट मीटर करना हो, ए मीटर के प्रतिरोध को क्या करना होगा? अधिक करना होगा। जब प्रतिरोध अधिक हो जाएगा तो वोल्ट मीटर बन जाएगा। ए मीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए किसे जोड़ना होगा? उच्च प्रतिरोध को। अधिक प्रतिरोध कीजिएगा तो उच्च प्रतिरोध को जोड़िएगा। आप चाह रहे हैं कि ए मीटर को वोल्ट मीटर में बना दें, ए मीटर को किस में बना दें? तो उच्च प्रतिरोध जोड़ना होगा। उच्च प्रतिरोध जोड़िएगा तो प्रतिरोध का मान अधिक हो जाएगा। और प्रतिरोध का मान अधिक किसका होता है? वोल्ट मीटर का। कोई दिक्कत? और हमेशा ए मीटर को जोड़ना होगा तो किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। ए मीटर को किस क्रम में जोड़ेंगे? वोल्ट मीटर होगा तो समांतर क्रम में। ए मीटर को वोल्ट मीटर में बनाना हो तो क्या कहेंगे? ए मीटर की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर ए मीटर को वोल्ट मीटर में बदला जाता है। ए मीटर को वोल्ट मीटर में बदलना हो, ए मीटर की कुंडली के श्रेणी क्रम में किसे जोड़ना होगा? उच्च ए मीटर की कुंडली के श्रेणी क्रम में, ए मीटर की कुंडली के उच्च प्रतिरोध जोड़कर, कौन सा प्रतिरोध? ए मीटर को वोल्ट मीटर में बदल दिया जाता है। कोई दिक्कत? यदि आपको वोल्ट मीटर को ए मीटर में जोड़ना हो, वोल्ट मीटर को किस में बदलना हो? ए मीटर में।
आप जानते हैं ए मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, नहीं अल्प होता है। अल्प प्रतिरोध जोड़ना होगा तो वोल्ट मीटर में किसको जोड़ेंगे, अल्प प्रतिरोध जोड़ेंगे। कौन सा प्रतिरोध जोड़ेंगे, अल्प प्रतिरोध। किस क्रम में, श्रेणी या समांतर। और अल्प प्रतिरोध जिसका होगा उसे हम शंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शंट भी कहा जाता है। तो जब वोल्ट मीटर में आप शंट जोड़ दीजिएगा किस क्रम में, समांतर क्रम में, तो क्या बन जाएगा, ए मीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो वोल्ट मीटर में यदि आप शंट जोड़ दिए समांतर क्रम में तब वह किसके तरह काम करेगा, ए मीटर की तरह। तो वोल्ट मीटर काम करने लगेगा ए मीटर का, तो वोल्ट मीटर बदल गया ए मीटर में। तो वोल्ट मीटर को ए मीटर में कैसे बदलेंगे, तो कहिएगा जब वोल्ट मीटर की कुंडली के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध अर्थात शंट जोड़ दिया जाता है तो वोल्ट मीटर ए मीटर में बदल जाती है।